नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड दोपहर और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पक्षियों का टाइगर कहा जाने वाला हार्नबिल पक्षी पिछले कुछ समय से कम दिखाई दे रहा है। दरअसल पक्षियों की इस प्रजाति को देखने के लिए देश भर से पक्षी प्रेमी कॉर्बेट पार्क पहुंचते हैं और हार्नबिल रामनगर में कोसी और रामगंगा नदी के किनारों में मछलियों का शिकार करते हुए अक्सर दिखाई देती है, लेकिन इस बार हार्नबिल पक्षी न दिखाई देने से कई लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस मामले में पक्षी प्रेमी राजेश भट्ट कहते हैं कि वास्तव में हार्नबिल एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है जिसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। उनका मानना है कि कॉर्बेट का लैंडस्केप हार्नबिल पक्षियों के लिए बेहद ही सुरक्षित स्थान है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट पार्क में 600 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिनमें हार्नबिल भी एक है। उन्होंने कहा कि समय और सीजन के हिसाब से बहुत सारे पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इसके अलावा गर्मी, बरसात और ठंड जैसे हर सीजन में अलग अलग पक्षी दिखाई देते हैं। वहीं उनका कहना है कि फिलहाल कॉर्बेट में हार्नबिल पक्षी दिखाई दे रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एवं आसपास के जो लैंडस्केप हैं, यहाँ पर बर्ड्स की लगभग 600 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बर्ड्स का दिखना नहीं दिखना कई बार सीजनल वेरिएशन पे भी डिपेंड करता है। कुछ बर्ड्स विंटर्स में दिखाई देती हैं, कुछ रेनी सीजन में दिखती हैं और कुछ गर्मियों की में दिखाई देती हैं। जहाँ तक हॉर्नबिल का इश्यू है, ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है जिससे हम ये इन्फर कर सकें कि हॉर्नबिल की संख्या में कोई कमी हुई है। हॉर्नबिल जो है, जो भी हमारे टूरिज़्म जोन है या अदरवाइज भी जो टाइगर रिजर्व के एरियाज़ हैं वहाँ पे सफिशिएंट संख्या में है और लगातार उनकी साइटिंग होती है और कोई भी ऐसा इंडिकेशन फ़िलहाल नहीं है जिससे उनकी संख्या की कमी होने की बात की जा सके। हॉर्नबिल वास्तव में दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है। कॉर्बेट लैंडस्केप इसके लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। अभी बरसात के समय में थोड़ा सा इनकी साइटिंग कम होती है। स्थानीय थोड़ा सा लोकल माइग्रेशन में ये इधर आसपास इधर उधर माइग्रेट करके जाती हैं। शीतकालीन सत्र शुरू होते ही इनके प्रजनन काल शुरू होते हैं, उस समय इनको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए थोड़ा सा इनको ट्रैक करने की ज़रूरत होती है और थोड़ा अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। ये विशिष्ट प्रकार का पक्षी प्रेमियों के लिए एक कौतूहल का पक्षी है और ये बहुत अच्छा एक आर्किटेक्ट भी है। इसका ये अपने घोंसलों का बहुत सुंदर निर्माण करता है। साथ ही साथ जो है लोकल माइग्रेशन की वजह से मुझे अभी जो लगता है कि वर्तमान में अभी मानसून में इनकी साइटिंग कम होती है और जाड़ों में ये जो है बहुत बहुतायत मात्रा में कॉर्बेट लैंडस्केप में दिखाई देती है। खटेमा वन विभाग की सुरई वन रेंज में वन कर्मियों के लिए जीपीएस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। रेंज स्तर पर आयोजित इस जीपीएस ट्रेनिंग में वन रेंज के सभी कर्मियों को जीपीएस की कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया। इस मौके पर जीपीएस ट्रेनिंग के मुख्य ट्रेनर और डिप्टी रेंजर सतीश रखारी ने बताया कि वन कर्मियों को दैनिक कामों के दौरान जीपीएस की बेहद आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि जीपीएस के जरिए वन कर्मी गश्त के दौरान आसानी से जंगल में घूम सकते हैं और वन्य जीवों के अलावा जंगल की अन्य हलचल का भी ख्याल रख सकते हैं। हमारी सुरई रेंज के अंतर्गत जो है स्टाफ को जो है फॉरेस्ट गार्ड से लेकर जो है डिप्टी रेंजर तक जीपीएस के बहुत कार्य करने पड़ते हैं। इस जीपीएस की जानकारी अभी हमारे सारे कर्मचारियों को अच्छे रूप से संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं, जिसके कारण जो है हम लोगों ने एक जीपीएस जो है ट्रेनिंग रेंज स्तर पर आयोजित की, जिसमें इन लोगों को जीपीएस कार्य प्रणाली और उसके जो है कार्य करने के बारे में विस्तार से बताया गया ताकि ये लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में जीपीएस का उपयोग अच्छे तरीके से कर सकें। पिथौरागढ़ के कैदियों के लिए राहत भरी खबर है। अब यहाँ के कैदियों को अल्मोड़ा के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सरकार ने बीते एक दशक से खंडहर में तब्दील हुई जेल को बनाने के लिए भारी भरकम धनराशि जारी कर दी है। धनराशि जारी होने के बाद अब उम्मीद है कि कम से कम समय में यहाँ का जेल जो है उसका पुनर्निर्माण किया जा सकेगा। असल में पिथौरागढ़ के अपराधियों को अल्मोड़ा जेल पहुँचाया जाता है और 120 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा आने जाने में कैदियों की तो हालत खराब ही होती है, साथ ही साथ सरकार का खजाना भी खाली होता है। ऐसे में सरकार को फालतू का खर्च रोकने के साथ ही कैदियों की सुविधाओं की याद एक बार फिर से एक दशक बाद आई है। मिले थे। वर्तमान में हमको जो अवशेष धनराशि थी इसके सापेक्ष 936 लाख शासन के द्वारा इस इकाई को प्राप्त हुए हैं, जिसमें से हमने अब बैलेंस जो भी कार्य हैं हमारे द्वारा पूरे कार्यों का टेंडर लगा दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया में लगभग 2 महीने या 2.5 महीने का वक्त लगेगा।
श्रीनगर के कीर्तिनगर ब्लॉक में चौरास क्षेत्र के ग्रामीणों ने रेलवे का निर्माण कार्य रोक दिया है। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपने वाहनों को कार्यस्थल पर खड़ा कर उग्र प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ओर से रेलवे से रोजगार की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने रोजगार नहीं दिए जाने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि रानीहाट नथाना में भी निर्माण काम चल रहा है, जिसमें रेलवे की ओर से बाहर के मजदूरों को काम पर रखा गया है। वहीं स्थानीय लोग भी अब रेलवे में रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों की ओर से लॉकडाउन से पहले भी रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, लेकिन लॉकडाउन लग जाने पर ग्रामीणों ने आंदोलन बंद कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर से ग्रामीण रोजगार के लिए प्रदर्शन करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे जो स्थानीय लोग हैं, बार बार इनका इस कंपनी के साथ बात हुई है। कई बार हमारे लोग जाते हैं, ये समय नहीं देते हैं। हमारा आदमी इतना सरल है कि हर बार जो है ये कदम उठाने से पहले कई दौर की वार्ता हो चुकी है इनके साथ, नवयुगा कंपनी के साथ। इनके पीएम के साथ 18 तारीख को भी हमने 19 आज से पहले एक मौका दिया था कि चलो भाई कल होने से पहले हम एक मौका देंगे इनको। हम सभी लोग गए थे, मैं भी उसमें था। हमारे क्षेत्र की बात है तो मैं भी साथ में था। वहां से अगर एक कदम चलने की बात हुई, हमने ये कहा था हम 2 कदम चलेंगे। कंपनी वालों की तरफ से किसी भी ढंग से जो है आगे बढ़ने का काम नहीं किया गया। वहाँ पे हम सभी लोग मौजूद थे। अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते अपना, तो हम भी जो है काम करने के लिए यहाँ पे राजी थे। आज अगर यहाँ पे आए हैं तो ये मजबूरी लाई है हम सबको। बात की वर्तमान में स्थिति ये है कि यहाँ पर न ही प्रत्यक्ष न ही अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से रेलवे प्रशासन ने आंखें बंद कर चुकी है। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, रेलवे प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर जितने भी भूमिधर है सबकी भूमियाँ चल चुकी है। यहाँ पर आप देखिए सब भूमियाँ यहाँ पर हम लोगों की जमीनें जा चुकी, लेकिन रोजगार नहीं मिला। आज आप देख सकते हैं हम अपनी गाड़ियों को लेकर आए, कल हम अपने परिवार के साथ यहाँ पर हम अपना सामूहिक यहाँ पर वो करेंगे आत्मदाह। बागेश्वर जिले के कांडा में कमेटी देवी सियानकोट मोटरमार्ग में निर्माण के दौरान ठेकेदार को गुणवत्ता से समझौता करना महंगा पड़ गया। दरअसल 3 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण में गुणवत्ता का इस्तेमाल नहीं करने पर जाखनी के क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रद्धा जोशी ने सवाल उठाए हैं। उनका साफ कहना है कि ठेकेदार की ओर से सड़क बनाने में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। साथ ही साथ उन्होंने संबंधित विभाग से इसकी जाँच की मांग भी की है। वहीं क्षेत्र के ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मनमानी का भी आरोप लगाया है। कमल भोरियाल निवासी कमेड़ी देवी शाकोट जो मोटर मार्ग के किलोमीटर नंबर 3 पर डामरीकरण का कार्य चल रहा है। इसमें कल भी हमारे द्वारा देखा गया कि भाई ठेकेदार द्वारा या विभाग द्वारा इसमें जो हरे रंग के पत्थर होते हैं वो डाले गए हैं और उसमें हल्के वाहनों के चलने से वो पत्थर पूरा मिट्टी बन गया है। और कल PWD कपकोट के जूनियर इंजीनियर को भी मैंने फ़ोन से उक्त घटना की जानकारी दी। उसके बाद मैंने एक्शन साहब कपकोट को भी सारी जानकारी बताई और क्षेत्रीय विधायक जी को भी मैंने इस कार्यप्रणाली पर उनको जानकारी देके सवाल उठाए और जिसमें सारे हमारे जो 2-3 ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उन सभी का क्षेत्रीय जनता का भी इसमें विरोध है और PWD कपकोट की कार्यप्रणाली पर लगातार हम सवाल उठाते जा रहे हैं। कल बताने के बावजूद उन्होंने इस प्रकार का घटिया पत्थर डाला जो हल्के वाहनों से मिट्टी हो गई है और आज सुबह से डामरीकरण का कार्य चालू हुआ और विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मैं ग्राम पंचायत शहरी प्रधान राजेंद्र सिंह धामी। हमारे ग्राम पंचायत शहरी में जो किलोमीटर 3 में जो डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है उसमें जो पत्थर लगाए जा रहे हैं डामरीकरण से पहले, उसमें वो एकदम घटिया क्वालिटी के पत्थर लगाए जा रहे हैं जिससे कि रोड एकदम तुरंत ही ध्वस्त होने की स्थिति बन सकती है। और इस पत्थरों के कारण आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि विभागीय कर्मचारी एंड यहाँ पे कोई भी सरकारी कर्मचारी जो PWD के हैं वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। वो PWD के कर्मचारियों के सामने ये कार्य किया जाए और ठेकेदार के हैंडओवर करने के पश्चात बिना देखरेख के इस कार्य को न किया जाए। जोशी मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य जाखनी से हूँ। जैसा कि विगत वर्षों में हमने PWD को बहुत बार पत्र लिख चुके हैं कि हमारी कमेड़ी देवी टू शाकोट मोटर मार्ग में बिल्कुल भी वाहनों के चलने लायक रोड नहीं है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमने बरसात होने से पहले भी कहा था, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज बड़ी मुश्किल से जब ये बरसात का मौसम कम हो चुका है तब जाकर के आज PWD ने इसकी कुछ सुध ली है और सुध लेने के बाद इन्होंने ऐसे पत्थर बिछवाए हैं जिसकी गुणवत्ता बिल्कुल भी
गुणवत्ताहीन पत्थर है। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर विभाग को आना चाहिए और देखना चाहिए कि ये पत्थर किस क्वालिटी का है और क्या इसमें यूज़ हो रहा है। बड़ी मुश्किल और मशक्क़त के बाद आज हमें ये रोड फिर से नव निर्माण के लिए हमारे पास आया हुआ है। श्रीनगर में कोतवाली पुलिस ने स्मैक की तस्करी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से बरामद की हुई स्मैक की कीमत 2,75,000 के करीब बताई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में सीओ श्यामदत्त नोटियाल ने बताया कि एसएसपी पौड़ी के नशा मुक्त पौड़ी गढ़वाल अभियान के तहत नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गंगा दर्शन के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 लड़के हैं, एक है बलबीर बिस्ट पिसौली पौड़ी का और एक है आपके अनूपपुरी, ये है चौरास कीर्तिनगर का, जनपद टिहरी गढ़वाल। ये 2 लड़के पकड़े गए हैं कल और इनके पास से 27.5 ग्राम इसमें बरामद हुई है और ये इनके द्वारा ये बरेली से लाया जाना बताया गया। सर लगभग कितनी कीमत होगी इसकी कीमत लगभग जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है लगभग 2,75,000 के आसपास। और इसी के साथ उत्तराखंड दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।